सुनो एक बात। एक लड़का था, नाम रखते हैं उसका अर्जुन। तो अर्जुन को ना एक लड़की पसंद थी पूरे 3 साल से। 3 साल उसने व्हाट्सएप पे परफेक्ट मैसेजेस टाइप किए उसके लिए, फिर उसको डिलीट किया और फिर दोबारा टाइप किया। 3 साल वो सोचता रहा कि क्या वो मुझे लाइक करती है, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मुझे उसको कॉल करना चाहिए। फिर इन सब से वो एक दिन थक गया और फिर एक दिन उसने ये डिसाइड किया कि अब इनफ हो गया, मैं उसको भूलने की कोशिश करता हूँ। तो उसने अपने आप को बिज़ी कर लिया, कुछ नए कोर्सेज ज्वाइन कर लिए, जिम ज्वाइन कर लिया, दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगा। और फिर एग्जैक्टली 6 हफ्ते बाद उसी लड़की ने अर्जुन को वापस मैसेज किया। अब अर्जुन के साथ क्या हुआ ये तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि पहले तुम्हें एक चीज़ समझनी है जो उस मोमेंट के पीछे थी, और वो चीज़ है डिटैचमेंट। और मैं आज तुम्हें यही बताऊंगी कि डिटैच हो जाओ और सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली डिटैचमेंट काम क्यों करता है और ये कैसे काम करता है, और तुम्हारी लाइफ में इसका रोल क्या है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करते हैं। जब भी कोई डिटैचमेंट का वर्ड सुनता है ना, तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि यार अब इसका क्या मतलब है, मैं अपनी फीलिंग्स बंद कर दूँ, मैं केयर करना छोड़ दूँ। बिल्कुल भी नहीं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। डिटैचमेंट का असली मतलब है कि तुम्हें इतनी परवाह है अपने एक्शंस की, अपने काम की और अपने ग्रोथ की कि तुम्हारे पास बची ही नहीं है कोई एक्स्ट्रा एनर्जी किसी और चीज़ के लिए वेस्ट करने की जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने कभी देखा है कि कोई क्रिकेटर बैटिंग करते वक्त जब वो पिच पे आता है तो वो 100% फोकस्ड होता है बॉल पे, अपने शॉट पे। वो ये नहीं सोचता है कि स्टेडियम क्या सोचेगा अगर मैं आउट हो गया, या सोशल मीडिया पे लोग क्या बोलेंगे। वो सिर्फ अपने प्रेजेंट मोमेंट में उस प्रोसेस पे फोकस करता है। यही डिटैचमेंट है। सॉरी, केयरिंग सो डीपली अबाउट द प्रोसेस दैट द आउटकम बिकम सेकेंडरी। अब मैं एक ब्रेन फैक्ट बताती हूँ तुमको, जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से। तुम्हारा ब्रेन जो है ना, वो तुम्हारे पूरे बॉडी मास का सिर्फ 2% है, लेकिन वो तुम्हारे पूरे बॉडी की 20% एनर्जी यूज़ करता है, तुम्हारे पूरे बॉडी का 5वां हिस्सा। अब सोचो, जब तुम किसी चीज़ के बारे में ऑब्सेसिवली सोचते रहते हो, जॉब का रिजल्ट, रिलेशनशिप का स्टेटस, लड़की का रिप्लाई, उसका आना या ना आना, तुम बेसिकली अपने ब्रेन से बोल रहे हो कि तुम ओवर टाइम थिंक करो, 2400 घंटे तुम ओवर थिंक करो और काम करो इस पे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। और तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, वो एक चीज़ एक्टिवेट करता है जो कि है तुम्हारा सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड में ना ब्रेन एक ही सवाल पूछता रहता है कि क्या कुछ बुरा होने वाला है, इस गधे को मैं बचाऊँ तो कैसे बचाऊँ। और जब तुम सर्वाइवल मोड में होते हो, तुम क्रिएटिविटी से नहीं, सॉल्यूशंस नहीं देखते हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा सिस्टम एक इमेजिनरी थ्रेट से लड़ रहा होता है। तुम्हारा जॉब इंटरव्यू फ्लॉप होता है क्योंकि तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तुम आउटकम के बारे में एंग्शियस हो रहे हो, और इससे क्या होता है कि तुम अपने फेलियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तुम्हारी रिलेशनशिप टेंस हो जाती है क्योंकि तुम कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ उसकी फीलिंग्स मॉनिटर कर रहे हो। ये जो होता है ना, ये अटैचमेंट का टैक्स होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब ये जो डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई नया आइडिया नहीं है। डिटैचमेंट कह लो या इसको नॉन अटैचमेंट कह लो, ये ऑलमोस्ट हर मेजर लाइफ फिलॉसफी का कोर है। अब तुम बुद्धिज़्म क्या कहता है उसे देखो। सफरिंग कम्स फ्रॉम अटैचमेंट, अटैचमेंट टू आउटकम, पीपल एंड आइडेंटिटीज़। इनफैक्ट भगवत गीता में भी यही लिखा है कि कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये वर्ड्स ना 5000 साल पुराने हैं, और आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी भी यही बोल रही है कि जब तुम आउटकम से डिटैच हो जाते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाता है। ये वही मोड है जहाँ क्रिएटिविटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और रियल कनेक्शन होता है, और वो चीज़ होती है जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं फ्लो स्टेट। तो
तो फ्लो स्टेट के बारे में सुनने में ये लगना चाहिए कि यार मुझे भी ये चाहिए। फ्लो स्टेट तब होता है जब तुम किसी काम में इतनी डीपली इन्वेस्ट हो जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता है, घंटे मिनट्स लगते हैं। तो कब होता है ये? जब तुम आउटकम के बारे में नहीं सोचते रहते हो, सिर्फ अपने काम पे, अपने कर्म के पे फोकस करते हो। एक राइटर जो परफेक्ट बेस्ट सेलर लिखने की कोशिश कर रहा है वो अक्सर ही राइटर्स ब्लॉक पे फंस जाता है। लेकिन एक राइटर जो सिर्फ कहानी लिखने में मज़ा ले रहा होता है वो सुबह से शाम तक लिखता रहता है। एक म्यूजिशियन जो चार्ट टॉपर बनना चाहता है वो फोर्स्ड सॉन्ग्स बनाता है, कुछ भी बनाते हैं वो। और एक म्यूजिशियन जो म्यूज़िक को एंजॉय करता है वो वायरल हो जाता है, उसकी म्यूज़िक पूरी दुनिया एंजॉय करती है। द बेस्ट वर्क इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन यू आर नॉट वॉचिंग द स्कोर बोर्ड। इस बात को समझो। और ये सिर्फ क्रिएटिव फील्ड में नहीं होता है, ये हर चीज़ में होता है। जब तुम एक कन्वर्सेशन में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, ना कि इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो कि लोग तुमसे ज़्यादा कनेक्ट करें। जब तुम जिम में सिर्फ मूवमेंट एंजॉय करते हो, ना कि मिरर में देखते रहते हो कि तुम्हारा वर्कआउट बेटर हो। ये सब फ्लो स्टेट है, और फ्लो स्टेट सिर्फ तब आता है जब अटैचमेंट लूज होती है। अब बात करते हैं उस एंगल की जो लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, तुम्हारी लव लाइफ। यहाँ अटैचमेंट सबसे पेनफुल होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करती है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम किसी के बारे में डेस्परेटली फील करते हो, उन्हें खुद से दूर करते हो, जब तुम इंडिपेंडेंट होते हो, खुद में बिजी होते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये प्लेइंग हार्ड टू गेट नहीं है, ये सिंपल साइकोलॉजी है। जब तुम किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो इमोशनली, तुम अनकॉन्शियसली प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हो। हर मैसेज पे रिस्पॉन्स चेक करना, हर मूड चेंज को नोटिस करना, हर बात का ज़्यादा एनालिसिस करना। वो प्रेशर दूसरा इंसान फील करता है और वो सफोकेट फील करने लगता है। बट जब तुम अपनी लाइफ में जेन्युइनली इंगेज्ड होते हो, अपने गोल्स में, अपने लोग में, अपने हॉबीज़ में, तुम एक एनर्जी एमिट करते हो जो जेन्युइनली अट्रैक्टिव होती है और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। ये डेस्परेशन का बिल्कुल ही ऑपोजिट है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम केयर मत करो अपने पार्टनर की। इसका मतलब है कि उनकी एक स्पेसिफिक एक्शन या रिस्पॉन्स पे तुम्हारा पूरा मूड डिपेंड नहीं करता। तुम्हारी एक अपनी लाइफ है, तुम उन्हें लव करते हो, बट उनके ऑनलाइन स्टेटस पे तुम्हारी नींद डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तुम उनकी परवाह करते हो, पर उनका एक ड्राई रिप्लाई तुम्हारा पूरा दिन खराब नहीं करना चाहिए। वो इंडिपेंडेंस, वो इंटरनल सिक्योरिटी, यही सबसे बड़ी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ होती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। डिटैचमेंट ना कोई ओवरनाइट अचीव करने वाली चीज़ नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल्स प्रैक्टिस से आती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? द सर्कल ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज। तो एक कागज़ और पेन लो, जल्दी से बीच में एक सर्कल बनाओ। सर्कल के अंदर लिखो वो चीज़ जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे एफर्ट, तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा रिस्पॉन्स और तुम्हारा जेन्युइन नियत कैसा है। सर्कल के बाहर लिखो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरों के रिएक्शन, आउटकम, टाइमिंग, लक। और एक रूल बनाओ कि सर्कल के बाहर की चीज़ में अपनी एनर्जी नहीं खर्च करोगे आज के बाद। ये सुनने में इजी लगता है पर करना उतना ही मुश्किल। बट स्टार्ट करो नोटिस करने से कि मैं अभी सर्कल के अंदर हूँ या बाहर। इसके बाद अपनी एनर्जी को इमीडिएटली रीडायरेक्ट करना सीखो। एंशियस हो जॉब रिजल्ट के लिए, पोर्टफोलियो में एक और प्रोजेक्ट ऐड करो। एंशियस हो रिलेशनशिप के लिए, अपने किसी पुराने दोस्त को कॉल करो। एंशियस हो किसी चीज़ के बारे में तो एक्सरसाइज करो, लिखो अपनी फीलिंग्स को, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ नया बनाओ। एक्शन इज़ द एंटीडोट टू एंजाइटी। ये तो तुम रामबाण इलाज समझो। अब इसके बाद आता है आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सबसे डीप वाला स्टेप है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक स्पेसिफिक आउटकम से ही टाइड है तो तुम कभी डिटैच नहीं कर सकते हो। अगर मैं ये जॉब नहीं पाऊंगा तो मैं फेलियर हूँ, ये अटैचमेंट है। मैं एक पर्सन हूँ जो कोशिश करता है, सीखता है और ग्रो करता है, ये आइडेंटिटी है। ये तुम्हारी आइडेंटिटी आउटकम पे डिपेंड नहीं करती है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी प्रोसेस बेस्ड होती है तो आउटकम ऑटोमेटिकली लेस डरावना लगता है। अब चलो वापस अर्जुन पे आते हैं। याद तो है ना वो तुम्हें?
जिस लड़के ने 3 साल एक लड़की के बारे में सोचते हुए पूरे के पूरे वेस्ट कर दिए। जब उसने डिसाइड किया कि अब इनफ हो गया और अपनी लाइफ पे फोकस किया और वो जेन्युइनली हैप्पी था, तो वो ग्रो कर रहा था, उसे नए लोग मिल रहे थे और उसी टाइम उसी लड़की ने मैसेज किया। बट अब अर्जुन के लिए कुछ अलग था। वो कन्वर्जेशन नेचुरल थी, इजी थी और रियल थी। कुछ महीनों बाद वो दोनों साथ थे। अर्जुन को वो चीज़ तब मिली जब उसने उसे डेस्परेट होकर चाहना छोड़ दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं था उसके लिए, ये उसके डिटैचमेंट का रिजल्ट था। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम अपनी फीलिंग्स ही बंद कर दो। मैं तुम्हें बस ये कह रही हूँ कि अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्शंस को हाईजैक मत करने दो। केयर करो, डीपली केयर करो, अपने काम से, अपने रिलेशनशिप से, अपने ड्रीम से। बट जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर अपनी प्रेशियस एनर्जी मत डालो। तुम्हारा ब्रेन 20% एनर्जी यूज़ करता है, वो एनर्जी डिज़र्व करती है तुम्हारा बेटर इन्वेस्टमेंट। अपने काम में डालो उसको, अपने ग्रोथ में डालो, अपने एक्शंस में डालो, और फिर आउटकम जब आएगा तब तुम रेडी होगे इसके लिए। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए काम आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो किसी एक ऐसे इंसान के साथ जो अभी किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड और स्ट्रेस्ड है, और कमेंट में बताओ वो एक चीज़ क्या है जिस पे तुम अभी बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।